हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। समर वैकेशन ज़ोरदार चल रहा है, पीक पे पहुंच गया है। अलग अलग एकेडमीज चल रही है हर एक जगह पे। क्रिकेट की ज़्यादा चल रही है। मेरा बेटा क्रिकेटर बने, अच्छी बात है, सोच अच्छी है। एडवेंचरस जो टॉपिक है उसके सिलसिले में ही मैं बोल रहा हूँ अभी। मेरा बेटा स्विमर बने, अच्छी बात है, सोच अच्छी है। कहीं कोई भी गेम में उसको बेटा या बेटी जो भी है उसको आगे ले जाना है, ये एक कॉमन सोच हो गई है हर एक घर में। क्योंकि हर एक को ऐसा है, हर एक कपल को ऐसा है कि मेरा बच्चा एडवेंचरस बने, साहसिक बने। जैसे मैंने दूसरे नंबर के टॉपिक में बताया था कि बाइक पे बिठा देते हैं छोटे बच्चे को, खुले हाथ रख के बैठ जाता है। बच्चा भी ऐसा है, क्योंकि आजकल के जनरेशन तो है ही साहसिक। उनको ब्लड में ही है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, इस दुनिया को कुछ करके दिखाना है। हर एक बच्चे में ऐसा एक जुनून है। ये जुनून जो है वो वाजिबी है, मगर अपने को क्या है कि जो एडवेंचर करना है, साहस करना है, वो कैलकुलेटिव साहस करना है। वही टॉपिक था सेकंड नंबर। तो आज कुछ हटके बात करनी है। पेरेंट्स को मैं कुछ बताने के लिए आया हूँ आपके साथ कि आपकी उम्मीद जो है वो ये है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े और कुछ नाम करे, एडवेंचर ऐसा करे, साहस ऐसा करे, कुछ ऐसा इनोवेटिव बने। तो वो एक जुनून आपके अंदर भी है, मगर आप दूसरी एक गलती क्या करते हो कि जैसे अभी जो सीज़न चल रही है स्विमिंग पूल की, बराबर है, जैसे स्विमिंग करना, हाँ, स्विमिंग की चल रही है, तो उसमें तो मम्मियाँ जो होती हैं, वो मम्मियाँ को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप पॉजिटिव रहो कि स्विमिंग में जाना है, बच्चे की इच्छा बहुत है, मुझे स्विमर बनना है। तो आप ऐसा बोलते हो तुझे ठंड लग जाती है, पानी कितना ठंडा है, तुझे सर्दी हो जाएगी, तू बीमार हो जाएगा, पानी पी लेगा, तू काला पड़ जाएगा। हाँ, ये एक टॉपिक तो ज़्यादा है, तो स्विमिंग करने वाला काला पड़ जाता है। अरे मैडम, उसको आगे बढ़ना है, उसकी जिज्ञासा, उसकी इच्छा ये है कि मुझे स्विमर बनना है, तो उसको बनने दो ना। आपको तो ऐसा है कि मेरा बच्चा कोई भी फील्ड में आगे नाम करे, तो आप यहाँ पर उसको रोक देते हो। फिर उसकी मदर के साथ फादर भी ज्वाइंट हो जाते हैं। नहीं, वो मम्मा बोल रही है, बराबर बोल रही है, क्योंकि पापा का तो बोलना ही पड़ेगा, वरना आप समझ गए, आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो ये पेरेंट्स जो है, वो पेरेंट्स आप ऐसा मत करो कि आपकी इच्छा के ऊपर आप खुद ही लगाम लगा देते हो और बच्चे के ऊपर इनडायरेक्टली वो लगाम लग जाती है, और आपका बच्चा जो टैलेंटेड है, उसके अंदर जो पावर है, वो पावर आप डाउन कर देते हो। तो आपकी जो इच्छा है वो ऑटोमेटिकली फिर डाउन हो जाती है, और वो न जाने ऐसा काम करता है कि इंटरेस्ट के बिना, यानी संघर्ष वाले दिन चालू हो जाते हैं। कहीं पे तो ऐसा है कि ट्रैकिंग करना है, बच्चा एकदम स्मार्ट है, ट्रैकिंग कर सकता है, बराबर है, उसकी कैपेसिटी है, फिर भी मम्मा बोलती है तू ऊपर से गिरेगा, पड़ेगा तो ये लग जाएगी। अरे मैडम, आजकल साइंस इतना आगे है, आजकल मेडिकल साइंस इतना आगे है कि बॉडी के हर एक पार्ट्स बदल देते हैं ये लोग। इतने पावरफुल हो गया है मेडिकल साइंस। बंदा अगर चाहे मरना तो मर नहीं सकता है, ऐसी हालत है। मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया है, तो फिर आप डरते क्यों हो? थोड़ा लगेगा तो लगने दो ना, तो वहीं से तो सीखेगा वो। आप जब वो छोटा था तब उसको बाइक पे बिठाने में डरती नहीं थी। आज ट्रैकिंग के लिए जा रहा है, अपना वो खुद अपना इंटरेस्ट से जा रहा है, उसको कुछ आगे कुछ करना है तो वो आप करने नहीं देते। तो ये जो गलतियां जो हो जाती है,
एक तरफ आपका इमोशन आ जाता है कि नहीं यार मेरा बच्चा मेरा बच्चा, और एक तरफ आपकी एक कंपटीशन आ जाती है कि देख वो तो आगे बढ़ गया, उसने इतना आगे काम कर दिया। तो मैडम वो चेक करिए आप कि, और फादर को भी बोलता हूँ, हर एक उनको ही बोलता हूँ, मदर को ही बोलता हूँ, ऐसा नहीं, मदर फादर दोनों को मैं बोलता हूँ, पेरेंट्स को ही बोलता हूँ कि प्लीज़ वो आपके अंदर जो आग है ना, वो आग को आप बुझाओ मत कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, साहसिक बने। गेम्स की अगर मैं बात करूँ कि इंडिया के अंदर आजकल देखो ना, एक तरफ पेरेंट्स को ऐसा है कि मेरा बच्चा गेम में आगे बढ़े, कुछ ना कुछ करे, आगे निकल जाए, और एक तरफ आपका इमोशन भी साथ में है, आप सेंटी हो जाते हो, सेंटिमेंटल जिसको बोलते हैं सेंटी हो जाते हो, और आप क्या करते हो, नहीं 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 तुझे एक बार क्रिकेटर में खेलने के लिए गया, उसको बॉल लग गई तो आप डर गए, अरे तुझे तो लगता ही है, तू रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है। आप डीमोटिवेट ज़्यादा करते हो। एक तरफ आपकी इच्छा है तो इच्छा को आगे बढ़ाओ ना, उसको मोटिवेट करो। मैं यहाँ पर दो लोगों से बात करना चाहता हूँ। पहला है स्टूडेंट, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने आप को पहले पहचानो कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, मैं ये काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। आप कॉन्फिडेंट बनिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत बनिए, कॉन्फिडेंट बनिए, और बाद में पेरेंट्स के सामने बैठ जाइए, माँ बाप के साथ बैठो, पेरेंट्स के साथ बैठो, और उनको सब समझाओ कि ऐसा ऐसा है, इस फील्ड में ये प्रोग्रेस है, मैं ये कर सकता हूँ। और यहाँ पर मैं पेरेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों का इंटरेस्ट देखिए, उसको वही लाइन में जाना है, वो काम करना है, तो उसको मोटिवेट कीजिए, उसका कॉन्फिडेंस देखिए, उसको समझाइए कि तू और कॉन्फिडेंट नहीं है ना, बीच में अधूरापन छोड़ के तो नहीं भाग आएगा ना। ट्रेनिंग करना है तो पूरी कंप्लीट कर, उसको मिलिट्री में जाना है तो मिलिट्री में भेजो ना, क्यों नहीं भेजते हो, आजकल कितनी ज़रूरत है। हाँ, बड़ौदा से स्नातक हुए जो लड़कियां हैं वो अपना डंका बजा रही है आर्मी के अंदर, तो उनके फादर मदर ने उसको कितना मोटिवेट किया होगा। तो अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए, डराओ मत, और आप डरो मत कि इसको ऐसा हो जाएगा, वो मिलिट्री में कैसे जाएगा, तू तो मिलिट्री में जा नहीं सकता है। अरे बच्चे का इंटरेस्ट है, उसको बोल रहा है कि मुझे मिलिट्री में जाना है, जाने दो, उसको आर्मी में जाना है जाने दो ना, नेवी में जाना है जाने दो, कहीं पे भी वो अपना इंटरेस्ट दिखाता है, मगर उसको पहले चेक कीजिए कि वो कॉन्फिडेंट है कि नहीं। ये सब करने के साथ साथ में तो स्टडी बहुत ज़रूरत है, तो स्टडी के ऊपर भी स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना ही है। स्टडी पहली, सेकंड नंबर पे ये आपका इंटरेस्ट वाला कोई भी हॉबी हो उसको आगे ले जाइए, और फैमिली का सपोर्ट लेकर के आप आगे बढ़ो। फैमिली के अगेंस्ट में रह करके आप अगर हॉबी को आगे ले जाना चाहोगे तो वो नहीं होने वाला। स्टूडेंट्स प्लीज़ ये बात नोट करके रखिए, मुझे फैमिली का सपोर्ट चाहिए, और फैमिली का सपोर्ट लेकर के मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, है कि नहीं। और पेरेंट्स के साथ खुले दिल से डिस्कस कीजिए। एक बार फ्रेंड्स के साथ डिस्कस नहीं हुआ तो चलेगा, मगर अपने माँ बाप के साथ पहले डिस्कशन कीजिए। और पेरेंट्स, दोबारा या तीसरी बार मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ डीमोटिवेट मत करो, आप भी डीमोटिवेट मत हो जाओ, थोड़ी मुश्किल तो पड़ेगी। और ऐसे कई राजाओं पहले के हैं जो इंडिया के बहुत बड़े बड़े नाम किए हैं, हाँ, वो आपको पता ही है। उसको उन लोगों को आगे ले जाने में कई जगह पे माँ का बहुत सपोर्ट है, बाप का बहुत सपोर्ट है, यानी पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट है। आज मैं लास्ट पॉइंट ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका बच्चा गेम में आगे बढ़ना चाहते हैं, खेलकूद में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसको पढ़ाई के साथ साथ में खेलकूद में आगे ले जाइए, पक्का ले जाइए। क्योंकि आप देखो ना, हाँ, ओलंपिक में देखो क्या दशा है इंडिया की। क्यों? इंडिया के पेरेंट्स को बच्चे को आगे तो ले जाना है, साहसिक बनाना है, मगर आधे रास्ते पे छोड़ देते हैं, बोले नहीं 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 ये तेरे से नहीं होगा, अब तू छोड़ दे, ये तुझे बहुत टफ पड़ रहा है, तू छोड़ दे। इसीलिए आपको सीनियरिया पता ही है कि क्या परिस्थिति है गेम्स में भी इंडिया की। तो मेरी हार्टली रिक्वेस्ट टू ऑल पेरेंट्स, आप हिम्मत मत हारिए,
अगर बच्चे की हिम्मत है तो हिम्मत को बढ़ावा दीजिए। बस, तो एडवेंचरस का ये टॉपिक यहीं पे मैं ख़त्म करना चाहूँगा। और आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग मुझे ध्यान से सुनते हो। तो अगर सुनी हुई बातें जो है अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, और लाइक से ज़्यादा तो आपके जीवन में उतारिएगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ गलत बोल दिया हो, मैंने कुछ गलत बोल चुका हूँ, बराबर ऐसा लग रहा है आपको कि आपने कुछ बातें गलत की है, बोली है, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। बस आप और आपका बच्चा, आप और आपकी फैमिली आगे बढ़ो, यही एक उम्मीद के साथ आपसे रजा लेता हूँ, विदा लेता हूँ। और फिर नए टॉपिक के साथ, अब अपन नए टॉपिक के साथ बात करेंगे थोड़े दिनों के बाद। थैंक्स टू ऑल पीपल, थैंक यू। आज बस इतना ही। शिवोहम 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 शिवोहम।